इमेजिन करो तुम्हारे पास 45 मिलियन डॉलर्स हो, दुनिया के 6th रिचेस्ट इंसान हो और फिर एक दिन सब कुछ चला जाए। लगता है इम्पॉसिबल, पर यही कुछ हुआ था अनिल अंबानी के साथ, जो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। आज हम बात करेंगे अंबानी ब्रदर्स की। दो भाई, एक एम्पायर और एक ट्रैजिक कहानी जो दुनिया को शॉक कर गई। मुकेश और अनिल की राइवलरी कैसे शुरू हुई, कहां गलतियां हुई और किस तरह अनिल अंबानी का एम्पायर गिर गया। तो चलिए जानते हैं ये कहानी। एक वक्त था जब धीरूभाई अंबानी का सपना सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक एम्पायर बन गया था। उन्होंने अपनी मेहनत से रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया के टॉप कंपनीज में शामिल किया। पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और टेलीकॉम, रिलायंस ने हर फील्ड में अपना नाम बनाया। और जब धीरूभाई की अचानक डेथ हुई 2002 में, तो उनका एम्पायर उनके दो बेटे मुकेश और अनिल के हाथ में चला गया। अब ये जो फैमिली था, ये अपने आप को एक यूनाइटेड फ्रंट समझता था, पर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब उन्होंने अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया। मुकेश, बड़ा भाई, ले गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो सबसे प्रॉफिटेबल था, और अनिल, जो थोड़ा यंगर था, उसके पास आई रिलायंस ग्रुप, जिसमें टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थी। दोनों ब्रदर्स ने अपनी अपनी दुनिया बनाई और ये दोनों अपने अपने तरीके से अपने सक्सेस का सपना देख रहे थे। पर जैसे कि हम जानते हैं, कुछ चीजों को डिवाइड करना कभी इजी नहीं होता। जब मुकेश और अनिल को उनके रिस्पेक्टिव बिजनेसेस मिले, तो दोनों ने एक इम्पोर्टेंट कंडीशन साइन की थी कि वो एक दूसरे के बिजनेस में 10 साल तक इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट तब किया गया था जब उन्होंने अपने फादर धीरूभाई अंबानी के एम्पायर को डिवाइड किया। लेकिन जैसे ही 10 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, मुकेश अंबानी ने अपना टेलीकॉम वेंचर जियो लॉन्च किया। जियो ने टेलीकॉम मार्केट का पूरा लैंडस्केप ही हिला के रख दिया और सबको अपनी तरफ खींच लिया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। अनिल अंबानी ने एक धमाका स्टार्ट किया। टेलीकॉम का बिजनेस उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो सबका फेवरेट था, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। उसने सिर्फ टेलीकॉम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में भी अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। अनिल का नेटवर्थ भी 45 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। एक वक्त था जब अनिल अंबानी दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल थे, पर ये जो सक्सेस था ना, ये थोड़ा अनस्टेबल था, क्योंकि अनिल ने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो लोन्स लिए, वो देखने में बहुत इम्प्रेसिव लगते थे, पर जब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड किया, तो ये सब थोड़ा सा रिस्की हो गया। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, अनिल की कंपनी को बहुत मुश्किल होने लगी। रिलायंस कम्युनिकेशंस की ग्रोथ स्लो हो गई और उसका स्टॉक प्राइस गिरने लगा। फिर आया फाइनेंशियल क्योस। अनिल अंबानी के दूसरे वेंचर्स भी अच्छे से नहीं चले। पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, सभी सेक्टर्स में लॉस होने लगा। अब जो डेट था, वो एक बर्डन बन गया, और जैसे ही मार्केट ने टर्न लिया, अनिल का बिजनेस भी गिर गया। 2018 तक अनिल का नेटवर्थ $45 बिलियन से जीरो हो गया। हाँ, जीरो, सब कुछ खत्म हो गया। उनका एम्पायर, उनका सपना, सब कुछ। अब मुकेश का क्या? वो अपनी दुनिया में किंग बन गया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को एक $200 बिलियन की ग्लोबल कंपनी में बदल दिया। जहां अनिल के बिजनेस गिर रहे थे, वहीं मुकेश का एम्पायर हर दिन बढ़ता जा रहा था। और इस सबके बीच भाइयों की राइवलरी काफी फेमस हो गई थी। मीडिया की तरफ से उनको हर वक्त कंपेयर किया जाता और दोनों के बीच कंपटीशन का लेवल स्काई हाई था। अनिल अंबानी को सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम्स नहीं थी, लीगल बैटल्स भी चल रही थी। क्रेडिटर्स की तरफ से केसेस, असेट्स का सीजर और लॉसूट्स, सब कुछ उनके ऊपर आ गया था। ये सब चीजें अनिल के लिए एक नाइटमेयर बन गई थी। एक वक्त था जब उनका नाम दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आता था और अब
उनका नाम ऐसे केसेस के साथ जुड़ा हुआ था। तो अनिल अंबानी की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सेसिव डेट बिजनेस को स्टेबल नहीं बना सकता। अगर आपने अपने बिजनेस को लोन के थ्रू एक्सपैंड किया है तो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, फैमिली डायनेमिक्स को इग्नोर मत करो। मुकेश और अनिल की राइवलरी एक क्लियर एग्जाम्पल है कि किस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप्स बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडैप्टेबिलिटी। बिजनेस वर्ल्ड कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। जब मार्केट बदलता है तब आपको अपने स्ट्रेटजीज को अपडेट करते रहना चाहिए। ये थी अंबानी ब्रदर्स की कहानी, एक एम्पायर की उड़ान और गिरने का ड्रामा। अनिल अंबानी का डाउनफॉल हम सब के लिए एक बड़ा लेसन है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो और सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से सबसे बड़ा लेसन क्या मिला।